अच्छे से तो आप इस चैप्टर का 70% पोर्शन मजबूत कर लोगे। तो आइएगा जानते और चैप्टर इसी से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस भाई 5 मिनट में पूरा सिलेबस समझा दूंगा यार, 5 मिनट में क्या जाता है। ठीक है, आइएगा जानते हैं। ठीक है, तो आइडिया सबसे पहला टॉपिक है भैया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं भैया। देखो सिंपल है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मैं हूं भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक वर्ड समझा दूंगा यार, चिंता मत करो, एक बार ट्रस्ट करो बस। देखो सबसे पहले हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली जो फ्रंट वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर है, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है, क्लियर है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। कौन सा होगा, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब क्लियर है बिल्कुल। और ध्यान देखो, अब यह परपेंडिकुलर और बेस में दिक्कत आती है बच्चों को। देखो मैं अगर मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट मान लो मैं कैसे एंगल ए से चल रहा हूं। अगर मैं एंगल ए से चल रहा हूं तो ध्यान रखना जिस एंगल से मैं चलूंगा उसके फ्रंट यानी उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। देखो 10 एंगल ऐसे चल रहा हूं तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी कि ये क्या होगी, बीसी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। और जिस एंगल से मैं चलूंगा उस एंगल से अगर जे टच हो रही तो ये हमारी बेस होगी। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर समझ लो। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने 3 चीज बताई, बस ध्यान से सुनना। जहां पर राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। और जिस एंगल से हम चल रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये फिर बची कुछ बेस होती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल भैया, यहाँ पर समझ गए बिल्कुल। अब कुछ वैल्यू समझ लो। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं समझ लो, ठीक है तो माय डियर खा चुके हैं भाई। देखो सुनो, हम क्या लगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। क्लियर है भाई, एक ट्रिक लेकर आया, एक आपके लिए ट्रिक लेकर आया। क्या भैया, देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। भैया देखो क्या, सम पीपल हैव कर्ली कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। भाई याद करना है, बिल्कुल सिंपल है, एक बार याद कर रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बस भाई एक बार याद कर लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इन सभी फॉर्मूले को। और आपको पता है इन तीनों के अपोजिट क्या होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। भाई ध्यान रखना, अगर यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आ गया है यानी कि आपका 70% ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। अब जानेंगे हम कुछ एग्जाम्पल, तो ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो माय डियर भाई, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कौन सॉल्व कर पाता है। भाई मैं खुद करूंगा, चिंता मत करो भाई। देखो अगर आप पर हो जाए तो वीडियो को पॉज कर लेना, नहीं तुम्हारा भाई करा रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है भैया, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, और मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। भैया देखो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो क्या मैं इसे एक और चीज यानी बेस और निकालना पड़ेगा मुझे। बेस कैसे निकालूंगा आइएगा जानते हैं। जैसे मैंने एक क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक राइट एंगल बना लिया। क्लियर है, तो ये ए, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ठीक है, और थीटा की वैल्यू मैं मान लूं ए से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अब मैं पहले बी कैसे निकालूंगा, आपको पता है सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। बिल्कुल भैया, तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, तो यहाँ पर लिख दूंगा पाइथागोरस थ्योरम से चलूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से चलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका बेस का स्क्वायर। क्लियर, यही तो होता है। क्लियर भैया, देखो हमें गिवन क्या क्या हुआ, परपेंडिकुलर, देखो इसका परपेंडिकुलर, अगर मैं एंगल ए से मान रहा हूं, एंगल ए से चल रहा हूं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा। यानी परपेंडिकुलर कितना 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना 5 है, हमें ये फाइंड करना है बेस। तो मैं इसमें रख दूंगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना है ब्रो, हाइपोटेन्यूज कितना है जल्दी बोलो, हाइपोटेन्यूज अभी हमारा 5, तो 5 की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल टू है, और क्या गिवन है, पी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर लगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, इधर प्लस में माइनस में, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू में बी का स्क्वायर। क्लियर है, इसमें इसे कट गया तो कितना, 16 बराबर बी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का, 4 4 जाएगा 16 होता है, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी निकला है 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी निकला है 4। ठीक है, अब मैं पूछ के आ रहा है, अब मैं पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन बराबर क्या होता है ये तो आपको पता होगा कि नहीं, साइन थीटा ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पी अपॉन बी, तो होता है पी अपॉन बी होता है कि नहीं, पी अपॉन एच, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, आपने वो याद नहीं कि मैंने अभी लिखवाई थी क्या, सम पीपल हैव, एक बार मेरे साथ बोलो, सम पीपल हैव। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर
बोलो साथ साथ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। शुरू से बोलेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। और क्या था लास्ट में, लास्ट में था हमारा क्या, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसी से वो बनता है, देखो मैंने क्या बोला था, सिंपल बन गया। देखो क्या, सम पीपल, अरे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। और क्या था हमारा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बस, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होता है, पी अपॉन बी ऐसा ही है बिल्कुल। ये तो साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितना आ गई भैया, साइन की वैल्यू आ गई भैया हमारी क्या, साइन ए बराबर आ गया पी कितना भैया 3, एच कितना भैया 5, पी अपॉन एच कितना 3 अपॉन 5। आपको भैया आपने फिर एच के 4 क्यों निकाला रहे, ये तो मजे मजे में निकाल दिया, नहीं तो आपका सीधा आंसर यहाँ से आप, ये आपका आंसर आ गया, इतना इतना बड़ा आंसर है ये तो हमने कर दिया है, बिकॉज क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की, इसी ने मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, यानी यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, एक और क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो माय डियर आपका ये आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हमें बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कमेंट में इसका आंसर बताना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सभी फॉर्मूलेज, टोटल फॉर्मूलेज, टोटल पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फेसियो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सब कुछ कराऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और एकदम सुपर वीडियो आने वाला, ठीक है माय डियर। बाय बाय, टेक केयर, और रिवीजन करना ना भूलें, कमेंट में इसका आंसर बताना ना भूलें। बाय बाय।